इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही ये वैष्णव धनुष है। कुकुत्स कुलनंदन ये भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल कर दिया। त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया था। तब ऋषि समूह तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। तदंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजऋषि देवरात के हाथ में दे दिया। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी रुचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दे दिया था। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में ये दिव्य धनुष दे दिया। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्र का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कीर्तिवीर कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। पिता के उस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था समाचार सुनकर मैंने रोष पूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। श्री राम फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पूर्ण कर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से ये सारी पृथ्वी दे डाली। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। श्री राम इस प्रकार ये महान वैष्णव धनुष मेरे पिता पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर ये उत्तम धनुष हाथ में लो और